हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भक्ति इज ऑल केमिस्ट्री। स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो स्टूडेंट, जैसे कि हम लोगों का एग्जाम आने वाला है आपका नेट का, तो उस नेट के एग्जाम के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम कैसे उसको एक वन शॉट में उसके की पॉइंट्स को कैसे रिवाइज करें, कैसे लर्न करें, तो उसके लिए स्टूडेंट मैंने ये वीडियो बनाई है कि कुछ की पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज अगर हम वो कर लेते हैं, वो मैंने सारे पीवाईक्यू जो आपके 11 से लेकर 23 तक हम जितने पीवाईक्यू आ रखे हैं उनको मैंने देखते हुए उन्हीं के ऊपर स्टूडेंट एक वीडियो बनाई गई है। इसमें हम लोग सारे पीवाईक्यू बेस्ड टॉपिक और कुछ फॉर्मूलेज, कुछ की पॉइंट्स इसमें डिस्कस करेंगे और हमें उतना ही पढ़ना है, हमें वही पढ़ के जाना है स्टूडेंट, तो हमारा इजीली क्वेश्चन मतलब एग्जाम में हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग बेसिक कुछ नहीं पढ़ेंगे। बेसिक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं क्लास 11 क्लास 12 से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर हमारा शुरू हो जाता है। तो हम लोगों को पता है कि भाई नस्ट इक्वेशन क्या है, गैल्वानिक शेल क्या है, वो हमें नहीं पढ़ना कुछ भी। हमें डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कहाँ से करना है स्टूडेंट? हमें स्टार्ट करना है कंसंट्रेशन सेल से, राइट स्टूडेंट? तो कंसंट्रेशन सेल जो होते हैं बेसिकली यहाँ पर हमारे दो टाइप के रहेंगे। दो टाइप के कैसे रहेंगे स्टूडेंट्स? जैसे कि सपोज दैट एक सेल ऐसा होगा जिसमें आपका होगा, उसका हम ई सेल निकालेंगे कैसे बेटा? विद एलजेपी। एलजेपी मतलब क्या है? लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। और एक निकालेंगे उसका हम ई सेल विदाउट एलजेपी। विदाउट एलजेपी का मतलब क्या है स्टूडेंट? एलजेपी का मतलब है कि आपने कंटेनर एक ही लिया है और एक ही कंटेनर में आपने दो इलेक्ट्रोड को डाला है और उसमें आपने प्रोसेस को स्टार्ट किया है, ठीक है? सपोज दैट ये एक कंटेनर है और यहाँ पर आपने क्या करा है, दो टाइप के ये सोल्यूशन ले लिए हैं और इनके बीच में आपने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी है। यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा दिया है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा दिया है। फाइनली इसका कंसंट्रेशन मतलब डिफरेंट है दोनों का, ये दोनों इलेक्ट्रोड है, तो इनके बीच में एक क्या होगा स्टूडेंट? क्रिएट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, इसको बोलते हैं एलजीपी। तो ये एक ही कंटेनर की बात हो रही है, लेकिन इसमें क्या है, इस विदाउट एलजीपी का मतलब है कि यहाँ पर भाई हमने अलग अलग कंटेनर ले लिए। क्या लिए स्टूडेंट? हमने यहाँ पे अलग अलग कंटेनर। तो अलग अलग कंटेनर का मतलब है स्टूडेंट्स, जैसे ये कंटेनर अलग है, ये अलग है, इसका इलेक्ट्रोड अलग डिफरेंट है, ये डिफरेंट इलेक्ट्रोड है। इसको हमने जोड़ा किससे स्टूडेंट? सॉल्ट ब्रिज से, राइट? इस सॉल्ट ब्रिज से हमने इसको जोड़ दिया है। फाइनली सॉल्ट ब्रिज क्या करता है? इसको इलेक्ट्रिकली, इसको न्यूट्रली इसकी मेंटेन रखता है इसमें कि इलेक्ट्रॉन एक्सिस में यहाँ नहीं पहुंच जाए, वो सब मतलब बैलेंस करता है। तो बेटा ये हमारा होगा विदाउट एलजीपी। अब इन दोनों के हम जो फॉर्मूले हमारे एग्जाम में आते हैं वहां से न्यूमेरिकल आता है, हम लोगों को वहां तो डेरिवेशन तो करने को आएगा नहीं, तो हम लोग मेन क्या आता है हमारे कि भाई इस पे फॉर्मूला बेस्ड होगा, न्यूमेरिकल करना होगा, तो हमें वही करना है। तो सबसे पहले हमने ई सेल विद एलजीपी के लिए हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट? हम यहाँ पे निकालेंगे अपना क्या कि भाई इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जो हमारा क्या आएगा इसके लिए, ठीक है? और ऐसे इसके लिए निकालेंगे विदाउट एलजीपी के लिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ना इसके लिए निकाल लेते हैं ई सेल विद एलजीपी। जब अब विद एलजीपी निकालें या पहले ये निकालें, तो देखते हैं, पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम इसका निकाल लेते हैं फिर इसका निकाल लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट? तो दोनों के फॉर्मूले हम देखेंगे, दोनों के फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, मतलब आपको समझ में आ गया ना कि जो कंसंट्रेशन सेल है उनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। एक में आपका है विद एलजीपी, एक ही कंटेनर में आपने सारा प्रोसेस जो आप एक ही कंटेनर में करा रहे हो, एक हमारा विदाउट एलजीपी, इन्हें सारा प्रोसेस आप डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर में करा रहे हो, ठीक है स्टूडेंट? तो सबसे पहले हम लोग कौन सा स्टार्ट करते हैं बेटा? हम ये वाला स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट एलजीपी, यानी कि जो अलग अलग कंटेनर में प्रेजेंट है, राइट? तो इसमें क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे विदाउट एलजीपी में क्या करेंगे हम लोग। तो उसके लिए फॉर्मूले पढ़ने हैं यहाँ पर। तो फॉर्मूले के बाद हम क्या करेंगे? फॉर्मूले बस हमें यहाँ पर डेरिवेशन नहीं करना, हमें बस फॉर्मूले पढ़ने हैं अच्छे से, क्योंकि हमें पता है हमारे न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहा, ठीक है स्टूडेंट? तो हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट, कौन सा? विदाउट एलजीपी वाला। क्लियर? इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। विदाउट एलजीपी बेटा आपका ये दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया हमने इसको। कैसे कैसे डिवाइड किया? एक तो जब हमारा मतलब जब हमारे दो डिफरेंट कंटेनर हैं और दोनों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट है। एक प्रोसेस तो ये है ना कि भाई डिफरेंट क्या है? डिफरेंट डिफरेंट, और यहाँ पे क्या है बेटा हमारा? इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है स्टूडेंट? डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि डिफरेंट क्या हो जाए आपके? इलेक्ट्रोड, है ना? ये बात कब चल रही है स्टूडेंट? ये विदाउट एलजीपी में चल रही है। विदाउट एलजीपी का मतलब कि जब आप दो डिफरेंट कंटेनर के अंदर क्या करा रहे हैं स्टूडेंट? डिफरेंट के अंदर आप प्रोसेस करा रहे हो, ये तब बात चल रही है स्टूडेंट, ठीक है?
फाइनली हमने देखा स्टूडेंट कि भाई डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है और डिफरेंट इलेक्ट्रोड भी हो सकता है, तो दोनों में हमारा जो फॉर्मूला होगा हम उसको देखेंगे कैसे हम उसको डिस्क्राइब करते हैं स्टूडेंट, राइट। तो चलो उसको हम रफ करते हैं फटाफट से। तो पहले हम पढ़ते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है स्टूडेंट। तो डिफरेंट में हम कैसे करेंगे, क्या सेल लेंगे, हम ये देखते हैं फटाफट से। तो चैप्टर ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें कुछ भी नहीं है, बस हमें थोड़ा सा इसके फॉर्मूले याद रखना, उसमें हमारा काम हो जाएगा, उसी में हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, न्यूमेरिकल हो जाएगा। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट हमने डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट लिया है ना, तो हमारे पास सपोज दैट एक मेटल है, मेटल का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, बीच में। फिर यहाँ पर इसका यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, एक प्रोसेस ये है। अच्छा अगला प्रोसेस यहाँ पे हम ये हमने डिफरेंट, जब हमारे पास दो कंटेनर है, उन दोनों कंटेनर में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, ठीक है, उनकी क्वांटिटी डिफरेंट है, उनकी एक्टिविटी उनकी डिफरेंट है, ठीक है। और एक पॉसिबिलिटी हमारी ये हो सकती है m प्लस n रहेगा, तो ये स्टूडेंट लेकिन क्या होगा यहाँ पर बताते हैं अभी। यहाँ पर ये होगा स्टूडेंट, देखो फटाफट से, जैसे ये हमारा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, आपको पता ही है। सपोज मैंने इसकी यहाँ पर इसको मान लिया एक्टिविटी को A1 और इसको मान लिया मैंने क्या, यहाँ पर मैंने A2, ठीक है, ऐसे में इसको वहां मानूंगी। तो पहले मैं इसको निकालूंगी, ये कब है प्रोसेस, ये प्रोसेस जब है जब आपके दोनों कंटेनर में डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट हैं, उनकी एक्टिविटी डिफरेंट है, ठीक है। तो उस कंडीशन में इसका फॉर्मूला क्या होगा हमें ये जानना है, हमें कुछ नहीं पढ़ना है इसके अलावा, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा। तो उसके लिए आपने इसको A1 माना, हाँ चलिए इसको, हाँ इसको मानते हैं A1 जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसको मानते हैं A2। तो बेटा इसका फॉर्मूला ना, अच्छा इन कंसंट्रेशन सेल में आप एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट, जो यहाँ पर E नॉट सेल आएगा वो जीरो आएगा, वो जीरो हो जाएगा। तो नेक्स्ट इक्वेशन में आपका E नॉट आता है ना, वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये जीरो हो जाएगा, ये तो जीरो रहेगा हमारा, तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं E नॉट सेल बराबर जीरो, क्लियर। अब हम क्या करें स्टूडेंट, अब हम क्या करें, हम ये करेंगे, हम फॉर्मूला लिखेंगे अपना, इसके लिए क्या लिखेंगे, ये किसके लिए, डिफरेंट इलेक्ट्रो लिख देती हूँ, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अच्छा क्या लिखूंगी फॉर्मूला, ई सेल नॉट तो जीरो हो गया, तो मेरा क्या बचा, ई सेल किसके लिए, विदाउट एलजीपी के लिए बेटा, ठीक है, अलग अलग कंटेनर में। तो क्या हुआ, माइनस का 0.0591 लॉग, ठीक है, और हमारा क्या हो जाएगा A2/A1। बेटा ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा, बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है जब आपका क्या है, विदाउट एलजीपी है और उसके अंदर कैसा है आपका वो सेल, जिसमें आपके दोनों सेल के दोनों मतलब जो आपके कंटेनर है उनके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो डिफरेंट है, उसकी A4 क्या है बेटा, एक्टिविटी, ठीक है चलिए, ये हमारी बात हो गई। चलो यहाँ बेटा एनओ लिख लेना। अच्छा ये आपको पता है ना कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, तो कोई ई नॉट तो जीरो, ये नेक्स्ट इक्वेशन से बना है हम लोगों को जो हमने पढ़ा है 12th क्लास में। तो कोई ई नॉट तो बेटा जीरो हो गया हमारा, है ना, ई नॉट हमारा जीरो हो गया, तो फाइनली हमें क्या देगा, ई नॉट तो जीरो हो गया हमारा। तो यहाँ पर जो आपका 2.30 एन RT/NF होता है ना, तो ये एन को छोड़ के RTF और 2.3 को मल्टीप्लाई करके ये सॉल्व होके आता है वो वैल्यू बेटा यहाँ पर, ठीक है। चलो ये हमारी एक बात खत्म हो गई। अब हम देखेंगे किसके लिए, इसके लिए। अब हमारे क्या है प्रोसेस, डिफरेंट क्या है, इलेक्ट्रोड, डिफरेंट इलेक्ट्रोड, ठीक है बेटा, क्या है हमारे डिफरेंट इलेक्ट्रोड। तो डिफरेंट में क्या देखेंगे स्टूडेंट, हम लोग ये भी देखेंगे फटाफट से। डिफरेंट में आपका थोड़ा चेंज हो जाएगा स्टूडेंट, क्या चेंज होगा, हाँ डिफरेंट के लिए बेटा इसमें बेटा A1 से A2 कर लेना, A1 से A2, ठीक है, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट के लिए A1 से A2। और इसमें क्या करोगे आप, इस डिफरेंट इलेक्ट्रोड के लिए क्या करोगे, तो बेटा फॉर्मूला सेम यही रहेगा, ई सेल बराबर -0.0591/n लॉग। इसमें बेटा क्या डिफरेंट है, यहाँ पे A2 ऊपर आएगा A1 नीचे आएगा, बस ये माइन्यूट से डिफरेंस है। ये दोनों फॉर्मूले आपको समझ में आ गए। ये देखो इसमें A1/A2 है, इसमें A2/A1 है, ये किसके लिए, इलेक्ट्रोड के लिए डिफरेंट, ये किसके लिए बेटा, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हमारे दोनों कब है, किसके लिए, ये है विदाउट एलजीपी के लिए फॉर्मूले हैं दोनों, और दोनों फॉर्मूले ये हमारे क्या कहते हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के लिए होगा, ठीक है। अब बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर क्या, अब नेक्स्ट हमारा आता है कि मेटल के बीच में हम देखेंगे।
अभी हमारी बात चल रही है किसके बीच में, विदाउट ट्रांसफेरेंस। आप समझते हो ना, विदाउट कभी कभी किस नाम से आता है, विदाउट ट्रांसफेरेंस, विद ट्रांसफेरेंस, विदाउट इंटरफेरेंस, विद इंटरफेरेंस। तो ये विदाउट ट्रांसफेरेंस या विदाउट इंटरफेरेंस या विदाउट एलजीपी, तीनों का मतलब एक ही है। मतलब इसका मतलब ये है कि दो कंटेनर है वो अलग अलग है, वो आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, एक सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कांटेक्ट में है। तो हम ये जो पढ़ रहे हैं कौन सा पढ़ रहे हैं, विदाउट एलजीपी, विदाउट इंटरफेरेंस या विदाउट ट्रांसफेरेंस, राइट। तो अब हम इसमें कौन सा, अब हमें ये वाले दोनों देख लिए टर्म्स, ये दोनों फॉर्मूले हमें याद हो जाएंगे। हमें ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, बस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ याद नहीं रखना। इसके अलावा इस पे हमारा आता है न्यूमेरिकल। क्लियर स्टूडेंट। चलो अब हम देखते हैं भाई, अब ना मेटल मेटल का देखते हैं। अब हमारे पास एक कंडीशन ये हो जाए इसी सेल के लिए, विदाउट एलजीपी वाले के लिए, कि मेटल मेटल आयन है ना, मेटल मेटल आयन, और मेटल मेटल आयन के बीच में क्या लिखा है स्टूडेंट हम लोग, हाँ इसमें लिखेंगे मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, इनसॉल्युबल सॉल्ट, इनसॉल्युबल सॉल्ट। क्लियर स्टूडेंट, ये उतना हो गया, आपको समझ में आ गया। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, सॉल्ट एनाइन, सॉल्ट एनाइन इलेक्ट्रोड है ना। अब देखो इसमें सपोज दैट मेरे पास है AgCl, ये कन्वर्ट हो रहा है Ag में, ठीक है। बीच में यहाँ पर फिर क्या आ रहा है हमारा, यहाँ आ रहा है KCl, और इसके पास में क्या है बीच में लगा हुआ है अगला, ये अगले कंटेनर का, ये भी एक कंटेनर का होगा, ये दूसरा कंटेनर होगा KCl, और यहाँ पे इसका उल्टा कर दो, यहाँ पे क्या बन रहा है Ag, इसका उल्टा कर दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा AgCl। ऐसे बनाना होता है हमें सेल का, सेल को हमें ऐसे बनाना होगा, ठीक है। अब हमने ये देख लिया भी हमारा KCl हो गया, यहाँ पर दोनों में यहाँ डबल कर देना बेटा, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज है ना, डबल लाइन से दिखाते हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे AgCl से Ag, ये एक इलेक्ट्रोड, ये एक इलेक्ट्रोलाइट, ये दूसरा इलेक्ट्रोड, ये दूसरा इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ये दोनों हमने सेपरेट कर दिए सेल को। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या निकालेंगे, फॉर्मूला। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, सपोज दैट AgCl Ag में हो रहा है, यहाँ Ag AgCl में हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला हमारा क्या निकल गया स्टूडेंट, वही हमें देखना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर इतना करना है, इसको A1 मान लेना, इसको A2 मान लेना। इस वाले KCl की एक्टिविटी A1, इसकी A2, उसको फॉर्मूला कैसे बनेगा, वही फॉर्मूला मैंने वो हमें देखना है, ठीक है स्टूडेंट। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, वही पीछे पर वैसे वैसा ही है, 0.0591 n log, बेटा इसमें क्या आएगा ऊपर, A2/A1। ये कब हो गया, मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनाइन के लिए, ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। अब एक आता है गैस वाला इलेक्ट्रोड, जो आपने सुना होगा, से आपका हो गया प्लैटिनम, हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं, तो वो वाला इलेक्ट्रोड देखते हैं, प्लैटिनम वाला, उसे बोलते हैं गैस इलेक्ट्रोड। तो क्या ये तो मेटल मेटल के लिए था फॉर्मूला, क्या गैस के लिए फिर क्या होगा फॉर्मूला, कभी कभी उस पर भी न्यूमेरिकल आता है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम पढ़ते हैं गैस वाला, ठीक है स्टूडेंट। ये आपने आई हो, ये सारे फॉर्मूले आप इनको नोट करते जाओ, ये आपके थोड़े से शॉर्ट नोट है, की पॉइंट्स है, जिनको आपको लास्ट टाइम पे रिवाइज करके जाना है, उसको रिवाइज करना है स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें क्या, गैस इलेक्ट्रोड। अब कैसे हम बेटा, अब कैसे ले रहे हैं हम इलेक्ट्रोड, गैस वाला है ना, यानी कि वो आता है प्लैटिनम। तो इसको कैसे दिखाएंगे हम, गैस इलेक्ट्रोड कैसे लिखेंगे, बड़ा आसान है ये भी लिखना। पहले आप लोगे प्लैटिनम, ठीक है, प्लैटिनम ऑब्लिक H2, H2 जा रहा है H प्लस में, क्लियर, इतना समझ में आया, ठीक है। उसके बाद बीच में फिर लगा दो ये, फिर इसका ये H प्लस, ये इधर यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, H2, इधर हमारा आ गया प्लेटिनम। बोलो कुछ है, कुछ नहीं है इसके अंदर, ये करना है, मतलब इसको ऐसे दिखाना है, ये गैस इलेक्ट्रोड का हमारा हो गया। अब इसको हम कैसे दिखाएंगे स्टूडेंट, H प्लस H2 हो गया हमारा, ठीक है। सेम वैसा बना दो वहां एक साइड। अब ये इसमें दो कंडीशन है बेटा, इस वाले में दो कंडीशन है, एक प्रेशर के फॉर्म में है और एक आपकी किसके फॉर्म में है, एक नॉर्मल एक्टिविटी के फॉर्म में। सपोज दैट मैंने यहाँ पे एक्टिविटी A1 मानी, यहाँ A2 मानी, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, वही वाला -0.509/n log A2/A1 हो जाएगा, ठीक है। अब लेकिन वो वाला फॉर्मूला, अब हमने बोला हो तो वही जाएगा A2/A1, लेकिन वो फॉर्मूला किसके केस में था, जब हमारा मेटल मेटल था, जब बात मेटल मेटल सॉल्ट की हो रही थी। लेकिन यहाँ पे गैस है, ये गैस है और प्लैटिनम है, हमें ये याद रखना है। गैस और प्लैटिनम के केस में क्या होगा स्टूडेंट, A1/A2 होगा, तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ई सेल है ना, क्या होगा -0.0। आपको पता है ना, यहाँ पर मैं ई सेल, यहाँ पर हमने 0 कर दिया, ई नॉट सेल, वो 0 होने से बस माइनस वाली टर्म्स हमारी यहाँ पर आ रही है, अपॉन में n, और यहाँ पे log A1/A2,
बात समझ में आ गई? अच्छा, अब कभी कभी ना आपको प्रेशर के फॉर्म में देखने को मिलता है, भाई गैस है तो प्रेशर के फॉर्म में भी तो हो सकता है, यहाँ पर एक्टिविटी जगह प्रेशर हो सकता है, तो उस कंडीशन में फॉर्मूला क्या होगा, हमें बस वही लर्न याद रखना है, हमें और कुछ नहीं याद रखना, ठीक है। तो बेटा उस कंडीशन में हम इसको ऐसे चेंज करेंगे, चेंज कैसे करेंगे, सपोज दैट मैंने इसको मान लिया क्या P1, इसको मान लिया P2, तो मेरा ऊपर क्या आएगा, P1 आएगा P2 आएगा, मुझे ये ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स के लिए हम क्या करेंगे फटाफट से देखते हैं। इसके लिए हम लोग ये करेंगे, और वैसे भी आप लोगों ने नस्ट इक्वेशन में पढ़ा ही होगा कि हमारी मेन जो नस्ट इक्वेशन होती है उसमें लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट आता है स्टूडेंट, समझ गए हैं क्या आता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो कोई बात नहीं है। अब फिर फाइनली हमने देखा स्टूडेंट यहाँ पे कि चलो अब ना इसमें हमें काम करते हैं, इसको प्रेशर के फॉर्म में और करते हैं एक बार, ठीक है। तो प्रेशर के फॉर्म में हम करेंगे तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, प्रेशर के फॉर्म में ना आप इसको नहीं छोड़ोगे, आप बस इसको चेंज करोगे, इसको P1 और इसको P2, ठीक है, इतना कर दिया। इसी फॉर्म में मतलब आपका यही रहेगा सेल, लेकिन प्रेशर के फॉर्म में बात कर रहे हैं। और बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा P2 और यहाँ पर P1। अब बेटा एक बात ध्यान देना, ये H2 है, ये H2 मतलब दो हाइड्रोजन है, तो बेटा वो अगर पावर पे जाते हैं ना ऊपर, तो P2 की हाफ हो जाएगी, पावर को हमने हाफ लिख दिया और इसके यहाँ पे P1 का हाफ कर दिया। पर इतना ध्यान रखना, कुछ नहीं करना, प्रेशर के फॉर्म में है तो ये वाला फॉर्मूला आपको पुट करना है, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारी एक बात हुई खत्म। चलो इसको हमने बाकी सेम हमारा यही रहेगा। चलो अब ये हमने ये सारे फॉर्मूले पढ़े थे हमने, कंसंट्रेशन सेल विदाउट इंटरफेरेंस, विदाउट ट्रांसपेरेंस एंड विदाउट एलजीपी वाले सेल के लिए वाले फॉर्मूले निकल के आ गए। अब बात करते हैं इसके लिए विद एलजीपी, विद ट्रांसपेरेंस, विद इंटरफेरेंस, मतलब जब आपने एक ही कंटेनर में दो इलेक्ट्रोड ले लिए हैं और दो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लिए हैं, उनके बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को लगाया है और फाइनली उस मेम्ब्रेन के बीचों बीच में एलजीपी लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो गया है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। यानी ये कंटेनर है, बीच में मेम्ब्रेन है, ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लगाया है हमने स्टूडेंट, यहाँ पे ये तो मैं इसको ना आपको मैं मेन चीज फॉर्मूले बता रही हूँ, यहाँ पे डिस्क्राइब कुछ नहीं कर रही हूँ मैं कि ये क्या है सेल के, वो तो हम लोग पता है, बेसिक हम पढ़कर आते हैं 12th क्लास में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब इसमें हमने लिया डिफरेंट, ये आपका इधर है सोल्यूशन, एक सोल्यूशन बेटा इधर है, इस सोल्यूशन की एक्टिविटी डिफरेंट है, इसकी डिफरेंट है, बीच में मेम्ब्रेन है, यहाँ पे क्रिएट होगा आपका क्या एलजीपी क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ई सेल विद एलजेपी, ठीक है। अब यानी कि जिसमें लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल आपका क्रिएट होता हो, उसी सेल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसके लिए बेटा दो कंडीशन हो सकती हैं। आपको मालूम है कि इसमें क्या होता है, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, ठीक है स्टूडेंट, है ना। एनोड कैसा होता है, निगेटिव होता है, कैथोड कैसा होता है, पॉजिटिव, बताइए आपको, है ना। वो तो बताइए कि भाई गैल्वानिक सेल में एनोड नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपका उल्टा होता है, एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव, ठीक है। चलो मैं भी पूरी बता रही सारे बता रही हूँ कि ई सेल विद एलजीपी में आप वो कंसेप्ट खुद देखना, खुद उसे सर्च करना अपनी बुक्स वगैरह में, वो कंसेप्ट छोटा मोटा है 12th क्लास का। अब तो फिलहाल हम ये पढ़ रहे हैं कि ई सेल विद एलजीपी जो होगा उसमें जो ई सेल का फॉर्मूला क्या है, उसमें दो कंडीशन हो सकती है बेटा, क्या, एक हमारा होगा ई सेल रिवर्सेबल विद कैटायन, बेटा ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है, विद कैटायन, ठीक है। रिवर्सिबल विद कैटायन का मतलब है कि भाई जो इलेक्ट्रोड है और जो ये इलेक्ट्रोलाइट है, यानी जो सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ये सॉल्यूशन जिसके अंदर आपके डिप है इलेक्ट्रोड, इन दोनों के बीच में किसका रिवर्सिबल हो रहा है, कैटायन का। तो उस कंडीशन में फॉर्मूला क्या होगा इस सेल का, और एक इसकी सेकंड कंडीशन बनेगी रिवर्सिबल विद एनाइन, यानी कि फिर क्या हो रहा है, फिर इलेक्ट्रोड और नेगेटिव आयंस के बीच में रिवर्सिबल हो रहा है, यानी नेगेटिव आयंस और इलेक्ट्रोड के बीच में, सॉल्यूशन के अंदर जो नेगेटिव आयन है और जो इलेक्ट्रोड है उनके बीच में क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे उनके बीच में यहाँ पे आपका रिवर्सिबल प्रोसेस चल रही है, ठीक है। तो अच्छा बच्चे कहते हैं ना हमें ये कंफ्यूजन होता है कि जो हम विद एलजीपी और विदाउट एलजीपी पढ़ते हैं और हम ये टर्म्स पढ़ते हैं रिवर्सिबल ऑफ कैटायन, रिवर्सिबल ऑफ एनाइन, तो ये क्या सिर्फ विद एलजीपी में भी होती है, उसमें नहीं होती विदाउट वाले में, तो स्टूडेंट विदाउट वाले में भी होती है, वहां भी होता है। अगर हम विदाउट एलजीपी वाले सेल की बात करेंगे तो वहां भी दो कंडीशन बनेंगी, क्या,
एक रिवर्सिबल विद कैटाइन एंड रिवर्सिबल विद एनाइन, वही दो कंडीशन है, लेकिन वहां वाली कंडीशन ना इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पे ज्यादा डिफरेंस नहीं आता फॉर्मूलेज में, थोड़ा बहुत मतलब ऐसा आता है कि अगर उसमें A2 आया उसमें A1 आ गया नीचे, उसमें A1 आया उसमें इतना डिफरेंस आता है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, तो उसका हम इतना नहीं देखेंगे। लेकिन हाँ मैं आपको रिवर्सिबल कैटाइन का उस वाले सेल के फॉर्मूला यहाँ पे लिखा दूंगी, उसका रिलेशन इससे मतलब करके देखेंगे कि उसका विद वाले का रिलेशन विदाउट से करते हैं, तो दोनों का माइनस करके हमारा एलजीपी बनता है, वो हम करेंगे इसके बाद अभी, ठीक है। तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल, क्लियर स्टूडेंट। तो ई सेल रिवर्सिबल विद कैटाइन, तो स्टूडेंट आपको उसमें कुछ नहीं करना, देखो मैं इसका ना आपको ना सिंपल सीधा वो लिखा देती हूँ फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो कैटाइन लिखा है तो इसके फॉर्मूले में ना T माइनस आएगा। अब T माइनस क्या होता है, तो बेटा ट्रांसपोर्ट नंबर होता है। ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है, देखो जब ये सेल है, सेल में आप भी इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें आयंस तो रहेंगे, तो ट्रांसपोर्ट नंबर का काम क्या होता है कि जो नेगेटिव चार्ज है ना उसको यहाँ से लेके यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करना, फिर यहाँ से यहाँ के लिए ट्रांसपोर्ट करना, तो उसको हम ट्रांसपोर्ट नंबर कह देते हैं। ऐसे नंबर जो चार्ज को, नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक साइड से दूसरी साइड में, उन्हीं को कहते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर। प्लस को करेगा कैरी तो T प्लस हो जाएगा, माइनस को करेगा कैरी तो T माइनस हो जाएगा, राइट स्टूडेंट। तो ये एक बात होगी समझ में आपको, ठीक है। अब मैं इसका फॉर्मूला पढ़ती हूँ, पहले उसका सेल लिख देती हूँ। दो सेल वही वाला होगा स्टूडेंट जो हमने पीछे लिखा था। सेल देखो, सेल ये है PtH2 है ना, HCl, फिर HCl, फिर यहां से उल्टा चलो H2 और Pt। बेटा ये हमारा एक सेल है प्लैटिनम का, प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड है इसमें, ठीक है, हाइड्रोजन गैस को पास किया है और HCl का सॉल्यूशन है। ये प्लैटिनम, इसके अंदर HCl, इसके अंदर HCl, इसमें हमने हाइड्रोजन गैस को पास किया है, ठीक है। और हमारी इसकी एक्टिविटी डिफरेंट है इस वाले HCl, मतलब है तो दोनों में HCl सॉल्यूशन, लेकिन दोनों HCl सॉल्यूशन की क्या है, एक्टिविटी डिफरेंट है। इसकी A1 है, इसकी A2 है, ठीक है, ये मान लेंगे हम लोग। तो हमने ऐसा मान लिया स्टूडेंट, यहाँ पे हम मान सकते हैं इसको A1 है ना, इसको A1 माने और इसको A2। तो इस वाले कंडीशन के लिए जो फॉर्मूला आएगा स्टूडेंट इस है। अब देखो मैंने इसके सफिक्स में लिखा नहीं है बेटा, समझ जाना, मैंने ऊपर लिख दिया विद एलजीपी, तो वो बात बाबा लिख ही रही है, आप लिख सकते हो विद एलजीपी, तो शॉर्ट में ना वो लिख दो WLP ऐसे करके, मतलब एक सिंबल बना लो, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होगा इसका स्टूडेंट, इसका फॉर्मूला बस हम इसका फॉर्मूला याद करना है, हमसे वो डेरिवेशन नहीं करवाया एग्जाम में, हमें याद रखना है 2T माइनस, ठीक है, माइनस, ये माइनस यहाँ पर नहीं है, बीच में माइनस इसका साइन है बेटा, माइनस मतलब ट्रांसपोर्ट नंबर जो होता है ना वो T, वो माइनस का साइन आता है, और यहाँ पे साथ में क्या आएगा लॉग, या लॉग के फॉर्म में लिखो या फिर इसको ना ऐसे लिख लो 0.059 1n, ठीक है, और साथ में क्या था हमारा ln, ठीक है, A2/A1। बेटा ये हमें याद करना है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, मेरे ख्याल से टफ नहीं है। तो ये हमारा हो गया एलजीपी, ये विद एलजीपी हो गया है ना। तो इसमें हमारा ये फॉर्मूला 2T में ln A2/A1, यहाँ प्लस माइनस लिखो बेटा, फॉर्मूला प्लस माइनस भी है, ये प्लस माइनस भी कुछ भी हो सकते हैं, है ना, ठीक है। अब ये T माइनस क्या है, T माइनस को भी समझा देती हूँ। T है आपका ट्रांसपोर्ट नंबर, तो इसको ना इतना समझ लो बेटा, इसको ना ऐसे आप थोड़ा लिख लो कि जो आपका T माइनस HCl, यानी HCl का नेगेटिव आयन कहाँ जा रहा है, A2 से T माइनस HCl A1 की तरफ, ये ट्रांसपोर्ट नंबर इसके लिए हो गया, A2 से A1 की तरफ आयन का मूवमेंट हो रहा है। कौन से आयन का, बात कैटाइन की कर रहे हैं तो यहाँ पर T माइनस आएगा, अगर बात यहाँ एनाइन की करते तो यहाँ पे T प्लस आता स्टूडेंट, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है हमारा T माइनस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इसमें, बस इतनी बात समझ में आ गई आपको, हाँ चलो ये क्लियर हो गया आपका फिर, ठीक है, इतने ही पढ़ेंगे हम लोग इसमें। अच्छा अब आता है हमारा नेक्स्ट बेटा, अब इसके बाद ये तो हमारा हो गया स्टूडेंट किसके लिए, इसके लिए हो गया है ना। अब ना हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको रफ करते हैं। अब हमने पीछे विदाउट एलजीपी को भी फॉर्मूले देखे थे सारे, है ना, अभी विद एलजीपी का हो गया है ना, तो ये वाला फॉर्मूला आपको लर्न हो गया। अब मैं ना आपको एक विदाउट एलजीपी का लेती हूँ, जिसमें आपका जो अलग अलग कंटेनर में है, जिसमें आपका एलजीपी नहीं है, तो स्टूडेंट उसके लिए फॉर्मूला हमारा क्या आता है, ई विदाउट एलजेपी, यहाँ पे हो गया ln और ये आपका
A2/A1, उसमें भी A2 प्लस माइनस और प्लस माइनस, बेटा उसमें भी आपका A2 था ना, है ना। चलो अब क्या करें हम लोग, देखो इसके लिए हम ना सेवल नहीं लिखेंगे, नॉर्मल ये लिखेंगे, ठीक है। अब आप खुद देखो कि ये वाला और ये वाला, इन दोनों में आपको क्या डिफरेंस लग रहा है, बस हमें ये देखना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अच्छा इसमें बेटा ये नहीं है, हाँ इसको भी यहाँ से भी हटा दो, बस ln A2/A1 है, हमने शॉर्ट में कर दिया ln A2/A1 प्लस माइनस, ठीक है। अब इसमें और इसमें आपको क्या अंतर लग रहा है, इसमें ये तो अंतर लग रहा है कि इसमें ये चीज एक्स्ट्रा है बस एक, बाकी तो ये इसी के जैसा, ये है ना इसी के जैसा। तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ यहाँ पर, क्या पर हम ये लिख सकते हैं ना, विद एलजीपी बराबर 2t माइनस ये इसके बराबर हो जाएगा, फिर भाई ये वाली जो चीज है वो इसके बराबर है, तो क्या इस वाली चीज की जगह मैं ये लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वही तो करना है हम लोगों को, तो हमें अगले स्टेप में वही करना है बेटा, है ना। तो हमारा क्या आएगा, ए विद एलजीपी, इसको उठा के रख दो, ए विद एलजेपी, ये ऐसे आ गया, बराबर 2t माइनस, उठ के बेटा हमारा, और इसका वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर, तो यहाँ पर हमारा ये आ गया उठ के इसकी जगह, E विदाउट एलजेपी। बोलो बात समझ में आई नहीं आई, कितनी बात समझ में आ गई आपको, है ना। चलो अच्छा ये कहानी हो गई। अब में एक फॉर्मूला और होता है बेटा, तो टोटल हमारा एलजीपी होता है ना, ई एलजीपी, उसे हम क्या करेंगे, विदाउट, इसमें से माइनस करेंगे इन दोनों को, तो हमारा ई एलजीपी आ जाएगा, ठीक है। वही मुझे आपको बताना था यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट, विदाउट, विद और विदाउट को, ठीक है, ये रख कर दो नीचे का, है ना। तो हमारा क्या बन गया, ई एलजेपी बराबर, ठीक है स्टूडेंट, ई एल बराबर क्या होगा, ई विद एलजीपी माइनस ई डब्ल्यू विदाउट एलजीपी। स्टूडेंट भाई इन दोनों का डिफरेंस जो है वो एलजीपी बन जाएगा हमारा, सिंपल सा फंडा है, तो उसको कर दो ना इसमें बेटा, विद एलजीपी का वैल्यू पुट करोगे, यानी कि ये वाला, और इसमें विद एलजीपी वैल्यू ये वाला हो गया, और विदाउट का ये वाला हो गया, दोनों वैल्यू पुट करोगे ना, तो इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट लिख देती हूँ, आप इसको पुट करके देखो ना स्टूडेंट, इसका जो आंसर निकल के आएगा ना स्टूडेंट, ये एलजीपी वाला मैं डायरेक्ट लिख दिया बेटा सॉल्व करके, वो ये आएगा 2t माइनस, यहाँ माइनस का 1, और यहाँ पर वही ln A2/A1, समझ गए स्टूडेंट, ln A2/A1, ठीक है, ln अंदर बनेगा प्लस माइनस, सॉरी ये अंदर बनेगा प्लस माइनस, ठीक है, और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, वही कंडीशन यहाँ पर है, तो ln, ठीक है स्टूडेंट, और हमारा क्या बनेगा A2/ अंदर क्या बनेगा प्लस माइनस A2 प्लस माइनस A1, ठीक है स्टूडेंट। ये फॉर्मूला हमारा आ गया किसके लिए, एलजी। अब आपसे एग्जाम में अगर एलजीपी का भी क्वेश्चन पूछ दे आप घुमाकर कैसे भी, तो अब ये वाला फॉर्मूला से याद रखना, 2t माइनस 1 ln A2/A1, ये हमारा एलजीपी आ गया दोनों को माइनस करके। राइट स्टूडेंट, ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसको और भी एक्सपेंड कर सकते हैं, मैंने बट किया नहीं है स्टूडेंट, क्यों नहीं किया, जैसे कि ट्रांसपोर्ट नंबर जो होता है ना बेटा, उसका t प्लस n प्लस t माइनस दोनों का सम 1 होता है, 1 होता है। मैं इसमें t माइनस की जगह 1 माइनस t प्लस लगा दूंगी यहाँ पर, तो आगे आप सॉल्व कर लोगे, आप समझदार हो, बस इस यहाँ से t माइनस का वैल्यू यहाँ पुट कर देना, सॉल्व करके आपको थोड़ा ये एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, वो हम कर लेंगे इसके लिए, तुम्हारा एलजीपी आ जाएगा, ठीक है। अब नहीं इसका नहीं, हम दूसरा बस लास्ट एक दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, फिर से फिनिश करते हैं, ठीक है। ये हमारा किसके लिए था, विद एलजीपी में रिवर्सिबल विद कैटाइन, यहाँ पे कैटाइन का इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के बीच में कैटाइन का रिवर्सिबल हो रहा था, ठीक है। अब ये भी तो हो सकता है इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में एनाइन का रिवर्सिबल हो जाए, तो उस कंडीशन में फॉर्मूला क्या होगा, बस देखो सिंपल सा, कोई फॉर्मूला चेंज नहीं है, वहां पर 2t माइनस था, यहाँ 2t प्लस हो जाएगा, वहां t माइनस HCl से t माइनस HCl जा रहा था, यहाँ t प्लस HCl से t प्लस HCl जाएगा, A2 से A बन जाएगा, सेम, बस कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट। चलो इसको भी देखते हैं फटाफट से हम लोग, वही सेल बनेगा इसमें, ठीक है, वही KCl होगा, पर वहां पर HCl था, यहाँ पर KCl होगा, ठीक है, बस यही ध्यान रखना है स्टूडेंट आपको, वहां पर क्या था HCl और यहाँ पर
KCl। अब देखो आपको उसमें क्या क्या डिफरेंस नजर आया। रिवर्सिबल विद कैटाइन में प्लैटिनम H2 और HCl था, रिवर्सिबल विद एनाइन में AgCl Ag और आपका KCl है साथ में, ठीक है। तो यहां बना दूं, मैं लिखूं रिवर्सिबल विद एनाइन, ठीक है। क्या होगा बेटा, इसमें एनाइन में AgCl से Ag ऑब्लिक KCl ऑब्लिक KCl, ठीक है। ये यहाँ मैंने बेटा यहाँ एक ही बनेगी बीच में लाइन, क्यों? अच्छा बताओ क्यों बनेगी यहाँ पर एक लाइन और वहां पर क्यों नहीं बनी दो? हमने पढ़ा था पहला वाला विदाउट ट्रांसफेरेंस वाला, क्योंकि यहाँ पर कोई सॉल्ट ब्रिज थोड़ी है, यहाँ तो ये डायरेक्ट इनमें कनेक्शन हो रहा है कि बीच में बस मेम्ब्रेन को लगा दिया, तो एक ही मेम्ब्रेन को हमने एक लाइन दिखाई यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका उल्टा Ag और यहाँ पर AgCl, ये डिफरेंस आ गया। सेम वहां पर HCl था, यहाँ पे KCl है, वहां पर भी A1 यहाँ भी A1 यहाँ पर A2, ठीक है। अब ये इसका सेल हो गया, बस इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपको समझने में, चलो कोई। अब इसका बेटा फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर फटाफट से। हाँ छोटा सा डिफरेंस और आएगा बेटा इसमें, देखो वहां पर क्या था ELJP, E विद LJP है ना, विद LJP, ठीक है। किसके साथ है, रिवर्सिबल विद एनाइन के साथ, बराबर माइनस, यहाँ पे क्या, वहां पे 2T माइनस था, यहाँ एनाइन है तो यहाँ 2T प्लस, ठीक है। और क्या होगा बेटा यहाँ पे Ln, वहां भी Ln था, लेकिन वहां पर Ln के साथ A2 अपॉन A1 था, यहाँ पर क्या है एनाइन, तो यहाँ पर क्या होगा A1 अपॉन A2 होगा, क्योंकि एनाइन है। बस यही कंसेप्ट आपको याद रखना स्टूडेंट। तो प्लस माइनस A1 अपॉन प्लस माइनस A2, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। क्लियर स्टूडेंट? आई होप आपको सारे फॉर्मूले समझ में आएंगे। आपको बस यही फॉर्मूले लर्न करने हैं, इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं और आपको देखने को भी मिलेंगे न्यूमेरिकल एग्जाम में, ठीक है स्टूडेंट। तो अब मैं इसको करती हूँ फिनिश। अब हम चलते हैं स्टूडेंट किस पर, अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर। वहां से हम देखेंगे कि कौन सी मेटल का रिडक्शन का कौन करती है, कौन रिड्यूस होती है, ठीक है। उस मेटल का क्या रोल है वो पढ़ेंगे हम, ठीक है स्टूडेंट। उसमें न्यूमेरिकल भी आता है हम लोगों को, तरफ पढ़ते हैं स्टूडेंट, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं हम लोग हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता है स्टूडेंट, देखते हैं हम लोग अभी, फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं जल्दी से। हाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है ये देखो, फटाफट से देखते हैं इसको। लिख बा सर का ना मग अल मन जन ख, ठीक है। FeCD कॉनी है ना, SnPb Cu Hg Ag Au, ठीक है। देखो ये हमें इस तरीके से याद रखनी है सीरीज। इस सीरीज में आपको पता है लिथियम सबसे ऊपर है, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, है ना। तो कोई इसमें कहीं पे हाइड्रोजन भी आएगा, H भी आना चाहिए। इसके बाद में आएगा FeCD कॉनी SnPb, यहाँ पर आएगा Ni के बाद में, ठीक है। तो वो आप देख लेना, H आपका, हाँ कॉनी SnPb, Pb के बाद आएगा बेटा H, यहाँ आएगा Pb के बाद, ठीक है। इसको हम ऐसे कर लेते हैं Pb और H Cu Hg Ag Au, ठीक है। अब देखो इस सीरीज में क्या होता है, इस सीरीज में ये होता है कि जो मैटर यहाँ जो हम ऊपर की तरफ जाते हैं ना, लिथियम हो गया, तो ऊपर जाने पे इस सीरीज में रिएक्टिविटी क्या होती है स्टूडेंट, रिएक्टिविटी क्या होती है यहाँ पर, इंक्रीज। और नीचे जाने पर क्या होती है यहाँ पर, रिएक्टिविटी डिक्रीज। ये आपको पता होना चाहिए, इससे ये क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है। तो अब होता क्या है, बात ठीक है, ऊपर जाने पे आपका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। नीचे हाइड्रोजन से ऊपर चलने पर आपका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, हमारा डिक्रीज होगा, और नीचे आने पर क्या होगा, इंक्रीज होगा। हमें ये भी पता होना चाहिए, ठीक है सर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इस चीज को कि भाई ऊपर जाने पर आपका इंक्रीज होता है SrP नीचे, और ऊपर डिक्रीज होता है, ठीक है। ऊपर जाने पे क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन से आप जितना ऊपर जाओगे तो SrP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज। और नीचे क्या होगा बेटा SrP, नीचे क्या होगा SrP, इंक्रीज। ये बात आपको समझ में आ रही स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो फाइनली हमने क्या देखा, अब हमने ये देखा स्टूडेंट कि यहाँ डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब इसमें मतलब रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, हमें ये समझना है, ठीक है।
रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग। इस सीरीज में तो उतना ही पढ़ना है हम लोगों को, ज़्यादा नहीं पढ़ना। तो इसमें आप एक चीज देना, हाँ बेटा इसका हम ना एच का एसआरपी क्या मानते हैं, 0। इसको रिफरेंस मानते हैं, हर मेटल का रिफरेंस मानते हैं, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इसका हम एसआरपी क्या लेते हैं, 0। क्लियर। अच्छा अब मैं आपको एक चीज बताने जा रही हूँ। कभी कभी ना क्वेश्चन आता है कि कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आप उसमें ना एक चीज देख लेना स्टूडेंट, छोटी सी चीज है बस, ज्यादा बड़ी नहीं है। क्या है उसमें स्टूडेंट आपका, ये है कि भाई जो आपका रिड्यूसिंग होता है वो किस पर डिपेंड करता है और ऑक्सीडाइजिंग किस पर डिपेंड करता है। तो एक आप यहाँ पर रिलेशन लिखना, SRP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट क्लियर, ठीक है। और SRP इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 रिड्यूसिंग एजेंट। जितना ज्यादा SRP उतना कम रिड्यूसिंग एजेंट होगा, वो कमजोर होगा। जितना कम उसका एसआरपी होगा उतना ज्यादा रिड्यूसिंग, मतलब अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जितना ज्यादा एसआरपी उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है स्टूडेंट, ठीक है। चलो ये बात समझ में आ गई आप लोगों के लिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं जिसका जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो उतनी आसानी से रिड्यूस होगा, और जिसका जितना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल होगा वो उतनी आसानी से ऑक्सीडाइज होगा। ये बात आप ध्यान रखना स्टूडेंट, ठीक है। ये टॉपिक क्लियर हो गया हमारा। चलो अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब स्टूडेंट मैं आपको नेक्स्ट इक्वेशन को कैसे लिखते हैं वो थोड़ा सिखा देती हूँ, मतलब थोड़ा बता देती हूँ फॉर्मूला, एक आया कहाँ से नेक्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला कैसे बना। तो थर्मोडायनामिक्स एक चैप्टर है हम लोगों का, वहां पर आपने रिलेशन पढ़ा होगा बेटा, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। ये पढ़ा होगा, आई थिंक सभी ने पढ़ा होगा एक रिलेशन, ठीक है, एल एन क्यू। अब यहाँ पर ना एल एन, लेकिन इसे लॉग के फॉर्म में लिखूंगी मुझे यहाँ पे 2.3 आएगा, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ, चलो डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी स्टार प्लस है ना 2.303 आर टी लॉग 10 बेस क्यू, ठीक है। अब हम इससे कैसे बनाएंगे फॉर्मूला, बेटा जो फॉर्मूला हम पढ़ते हैं नेक्स्ट इक्वेशन का वो इससे बना है, ई बराबर ई नॉट माइनस 2.30 आर टी लॉग 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये आपको याद रखना है बस, ये हमारा मेन फॉर्मूला है बेटा। इसी से सारे फॉर्मूले हमारे बने हैं, विद ट्रांसफरेंस विदाउट के। ये मेन फॉर्मूला होता है नस्ट इक्वेशन का। आपको ध्यान देना है, आपको ये नहीं रटना कि रिडक्शन ऊपर है ऑक्सीडेशन नीचे, वो नहीं रटना आपको। आपको रटना कुछ नहीं, आपको ध्यान देना है ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट, कि रिएक्शन में देखना है प्रोडक्ट कहाँ है, इस साइड में, तो वो ऊपर आएगा, रिएक्टेंट नीचे आएगा। बस आपको ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लर्न करना है, ठीक है स्टूडेंट। चलो अब ना एक बेटा आपने पढ़ा होगा मोलर कंडक्टिविटी, वो 12th में भी है। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वो कभी कभी उसको न्यूमेरिकल आ जाता है तो हमें पता होगा। तो मैं आपको ना उसका भी फॉर्मूला लिखा देती हूँ शॉर्ट में, ठीक है स्टूडेंट। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, बड़ा आसान सा है, उसको थोड़ा फटाफट से देख लेते हैं हम जल्दी। क्या है देखो स्टूडेंट, मोलर कंडक्टिविटी बेटा इसको ना कैप एम से दिखाते हैं। कैप एम बराबर कैप एम नॉट माइनस वी अंडर रूट सी। बेटा ये फॉर्मूला बस आप याद रख लेना, इसको न्यूमेरिकल आता है। लैम्डा एम क्या है, मोलार कंडक्टिविटी, लैम्डा एम नॉट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलार कंडक्टिविटी, सी कंसंट्रेशन, वी आपका कांस्टेंट। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। एक बेटा फॉर्मूला और आता है देखना, वो जो आते हैं ना कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, है ना, उसमें ना एक फॉर्मूला देखना, कापा बराबर जी इंटू जी स्टार। भाई ये सब जो मैं आपको छोटे मोटे पॉइंट की पॉइंट बता रही हूँ ना, ये सारे मैंने PYQ देखे हैं सारे ईयर्स के, वहां पर इन पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ रखे हैं, तो उसी के बेस पे मैंने ये आपको फॉर्मूला लिखा रही हूँ। ये सबका निचोड़ है, ठीक है, ये यही पढ़ना है आपको। जहाँ बेटा जी स्टार क्या होता है, सेल कांस्टेंट, ये तो हम उसमें पढ़ते हैं 12th क्लास में। जी क्या है हमारा ये बेटा, कंडक्टेंस, ठीक है, और ये कापा है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है स्टूडेंट, ये आपको पता ही होगा, मैं लिखा नहीं रही हूँ। अच्छा इसके बाद हमारा एक फॉर्मूला और आता है, वो भी लिख लो चाहे, मोबिलिटी ऑफ आयन।
मोबिलिटी ऑफ आयन, मोबिलिटी ऑफ आयन, मोबिलिटी ऑफ आयन उसे बोलते हैं म्यू बराबर, इसको भी याद कर लो, मोड जे, चार्ज है आपका जे, जेड मोड ई अपॉन 6 पाई एन आर। बस ये याद करना है बेटा आपको, ठीक है। चलो इसके बाद में बेटा ये हमारे फॉर्मूले हो गए इस चैप्टर में, सब हो गए हमारे। अच्छा अब इसके बाद इसमें क्या आता है चैप्टर के अंदर, अब इसमें आपका आता है टाइट्रेशन, वहां से एक क्वेश्चन जरूर आता है, ग्राफ वाला क्वेश्चन, ठीक है। टाइट्रेशन को हम मतलब जो जहां से क्वेश्चन आते हैं वो हम एरिया पढ़ रहे हैं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। टाइट्रेशन में 2 टाइप का होता है, एक आपका होता है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, और बेटा एक आपका होता है पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, दोनों हम प्रैक्टिकल में यूज करते हैं। तो पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन है ना, उसका आप फॉर्मूला याद कर लो, बाकी ज्यादा उसमें मत जाओ डिटेल में, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला है हमें उसका वो देखना है, इसको रफ कर दो स्टूडेंट, ठीक है। इसको करते हैं रफ, तो हम पढ़ते हैं टाइट्रेशन। तो जो हमारा बेटा पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन होता है ना, उसमें हम कैलोमल इलेक्ट्रोड लेते हैं, और कैलोमल इलेक्ट्रोड के साथ में हम लेते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तो उसको हम बोलते हैं पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो उसमें ना ई सेल का फॉर्मूला निकल के आता है, और उस ई सेल के फॉर्मूले से हम पीएच निकालते हैं, तो उस पर एक न्यूमेरिकल आता है, इसीलिए हम वो फॉर्मूला पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, राइट स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ गई आपको। इसके अंदर आपको मैं आपको छुरी लिखा रही हूँ, सिंपल फॉर्मूला लिखा रही हूँ, बस सिंपल फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या होता है इसका बेटा याद कर लो, ई सेल है ना, और यहाँ पे होता है 0.242, हाँ 0.242, ठीक है, प्लस में क्या होगा यहाँ पे 0.0591 pH। भाई ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, पोटेंशियो कभी कभी, अब इसमें अभी इसको ठीक करेंगे, हम अरेंज करेंगे, ये पीएच आ गया हमारा। अब मुझे इसमें पीएच निकालना है सपोज दैट, तो मैं क्या करूंगी है ना, तो देखते हैं अभी इसको, पीएच बराबर ई सेल माइनस में चला जाएगा बेटा ई सेल के पास ही 0.242 अपॉन क्या बचा मेरा 0.0591, यही तो फार्मूला चाहिए था हम लोगों को। तो इसको कैसे लर्न करेंगे, पीएच, ठीक है, पीएच का फॉर्मूला क्या है, ई सेल माइनस 0.242 अपॉन, ये तो पता ही होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, बस होगा फॉर्मूला, ये आपको फॉर्मूला याद रखना स्टूडेंट, फिर आता है आपको न्यूमेरिकल, ठीक है। अच्छा अब पोटेंशियोमेट्रिक टाइप बेटा इसमें 2 ग्राफ आते हैं, इसमें इस पे 2 क्वेश्चन आ रखे हैं आपके पीवाईक्यू में, मैंने देखे थे, तो इस पे 2 से 3 क्वेश्चन आ रखे हैं, तो हमने इसलिए ग्राफ भी देख लेते हैं, ठीक है। फिर कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में तो काफी सारे ग्राफ हैं, वो भी कराएंगे आपको, तो इसमें हम देखते हैं इसका ग्राफ कैसा है। हाँ इसका ग्राफ है बेटा ये, कि आपको इसमें बेटा आपको हम टाइट्रेशन करते हैं ना, वो एसिड बेस का करते हैं। कहीं पूछेगा कि पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में किसका करते हैं, तो आप बोलोगे एसिड बेस टाइट्रेशन, क्लियर स्टूडेंट, एसिड बेस टाइट्रेशन, क्लियर। चलो अब इसको करते हैं रफ, और इसका बनाते हैं हम ग्राफ, जहां से हमारा क्वेश्चंस आता है, ठीक है स्टूडेंट। अभी ये वीडियो जो बन रही है आपकी, ये पूरी वीडियो में जितने भी हमने आपको फॉर्मूले लिखाए हैं, ये सारे आप इनको लर्न करके जाना, यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलेगा, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले बेटा इसका बनता है ना ग्राफ, ये वाला बनता है, ये ग्राफ आपको ध्यान से देखना है, ऐसे ऐसे और यूं करके, ठीक है। ये वाला बन गया, ये ऐसे जाता है थोड़ा ऊपर को, थोड़ा सा ऊपर को ऐसे जाता है, ये ऐसे करके, ये इसका बेटा इक्विवेलेंस पॉइंट होता है। इक्विवेलेंस पॉइंट के मतलब कि अब जो एसिड है वो बेस से कंप्लीटली न्यूट्रल हो चुका है, जो उसके एसिड के H+ आयंस थे OH आयन ने उनको न्यूट्रल कर दिया है, रिप्लेस कर दिया प्रॉपर्ली, वो पॉइंट बन जाता है हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक है। ये ग्राफ है इसका, और इस ग्राफ में ना आपको क्या रखना है बेटा, यहाँ पर लेंगे हम इसका ई सेल, या फिर ले सकते हैं पीएच, दोनों, अगर ई सेल हुआ तो भी यहाँ पर आएगा इस एक्सिस पे पीएच भी, और नीचे आपको क्या आएगा NaOH यानी बेस, ठीक है। जो भी बेस ले रहे हो आप, कोई भी हो सकता है। ये ग्राफ हो गया हमारे, इसे बोलते हैं टाइट्रेट, इसे क्या बोलेंगे टाइट्रेट।
दूसरा ग्राफ बेटा इसका बनता है डिफरेंशियल के फॉर्म में, जैसे यहाँ पर सिंपल ई है, मैं इसको कर दूं डी ई, तो उसके फॉर्म में उसका क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। वो वाला ग्राफ भी देख लेते हैं फटाफट से हम लोग जल्दी से, डी अपॉन डी बी, फटाफट से। यहाँ से क्वेश्चन आया है आपके पीवाईक्यू में, आप लोग सर्च करना देखना, आपको पीवाईक्यू मिल जाएगा। डी के फॉर्म में अगर होगा डिफरेंशियल के फॉर्म में इसका ग्राफ, तो कैसा होगा स्टूडेंट, वो देख लेते हैं फटाफट से हम लोग। देखिए वो ऐसा होगा, मैं लिखूं डी ई, अब मैंने डिफरेंशियल फॉर्म में ग्राफ ले लिया ना, तो उसमें पूछता है आपसे, है ना, तो इसका होगा डी अपॉन डी बी या डी अपॉन डी पी, ये होगा बेटा डिफरेंशियल के फॉर्म में, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। डी अपॉन डी बी या डी पी अपॉन डी बी, ये होगा, या तो ये या तो ये डिफरेंशियल के फॉर्म में ग्राफ हो गया। तो डिफरेंशियल के फॉर्म में जो बेटा ग्राफ होगा आपका, उसमें क्या होगा, उसमें ऐसा बनेगा, ठीक है, उसमें ऐसा बन जाएगा ये आपका, और उसमें ऐसा बनेगा, और ये हमारा क्या होगा यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट, यानी कि इक्विवेलेंट पॉइंट, ये हमारा क्या है, इक्विवेलेंस पॉइंट। क्यों, यहाँ पर मैक्सिमम है, यहाँ के बाद अब आपका एसिड कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो गया है, न्यूट्रल हो गया है, अब नहीं होगा न्यूट्रल, उसी को बोलते हैं मैक्सिमम, यानी कि इक्विवेलेंट पॉइंट। तो इसमें ये ग्राफ थोड़ी आता है, ग्राफ तो पता है ऐसा बनता है, तो पता है नॉर्मल आपको ऐसी बनेगा ग्राफ इसका, लेकिन वो पूछता है कि जो डी ई अपॉन डी वी है, इसकी जो वैल्यू होती है, इस पर क्वेश्चन आ रखा है पीवाईक्यू में, वो क्या होती है बेटा, 0 से ज्यादा, कभी 0 के बराबर नहीं होगी, हमेशा 0 से ज्यादा होगी, ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे आता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और, अब इसका ये हमने डिफरेंस का तो वैल्यू पूछता है आपसे ये, अब इसका मैं अगर स्क्वायर करूं, डी स्क्वायर अपॉन डी वी करूं, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, वो ग्राफ देख लेते हैं इसके बाद हम, ठीक है, वो लास्ट ग्राफ है इसका, इसको करते हैं ये ग्राफ, ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा हो गया ग्राफ फटाफट से। और यहाँ हम देखेंगे क्या, इसका लास्ट ग्राफ हमारा ये है, इसको ऐसे बनाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे होगा डी स्क्वायर ई अपॉन डी बी, ठीक है स्टूडेंट, और डी स्क्वायर ई डी बी स्क्वायर, और क्या हो सकता है, डी स्क्वायर पी डी बी स्क्वायर, ठीक है, दोनों में डी बी है, यहाँ पर ई है, यहाँ पे पी है, बस ये स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। अब स्क्वायर के फॉर्म में ना आपसे वैल्यू पूछता है इसकी, इस पे आ रखा है बेटा पीवाईक्यू, देखना आप ध्यान से, डी स्क्वायर ई डी बी स्क्वायर की वैल्यू पूछी, वो सिंपल सी, तो 0 के बराबर होती है, 0 से ज्यादा, तो बेटा 0 के बराबर होती है, वो 0 से ज्यादा होती है, दोनों पूछा रिलेशन एक बार, ठीक है। इसका ग्राफ बनाते हैं हम लोग, ग्राफ कैसे बनेगा इसका, ग्राफ बेटा इसका ऐसे बनता है, ऐसे, ठीक है, और फिर फाइनली डैश 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 डैश, इसका ग्राफ नीचे को आता है, ठीक है, और फिर ये ऐसे, कितना अच्छा ग्राफ बना है इसका, देख लो, ठीक है, क्लियर। ये हमारा होगा पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन के फॉर्मूला पीएच वाला वो, और ये दो ग्राफ होगा, यहाँ से बेटा पीवाईक्यू आ रखे हैं आपके, इसलिए मैंने आपको ये पढ़ाया है। इसको करते हैं बेटा हम लोग ग्राफ, ठीक है, अब करेंगे इसको हम ग्राफ, देखो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट में क्या है फटाफट से। अब आपका है नेक्स्ट बेटा कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, तो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं ना, इसलिए बात करा रही हूँ, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, ठीक है। कंडक्टोमेट्रिक में क्या होता है कि आप ना जो प्रैक्टिकल करते हो ना लैब में, कि आप पहले एक उसमें एसिड लेते हो, फिर उसको बेस से न्यूट्रल करते हो, फिर उसमें इंडिकेटर डालते हो, फिर उसमें एक एंड पॉइंट आने लगता है, इंडिकेटर डालने के बाद उसमें कलर चेंज हो जाता है, वही तो है ये कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में प्रैक्टिकल में लैब में करते हैं। तो इसमें हम इसमें पेयर्स बनाते हैं स्टूडेंट, क्या बनाते हैं पेयर, उसका ग्राफ देखते हैं कि भाई अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का कराते हैं, या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का कराते हैं, या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कराते हैं, या वीक एसिड वीक बेस का कराते हैं, तो इन दोनों की ग्राफ कैसे बनेंगी, ग्राफ पूछता है आपसे, ग्राफ दे देगा, पूछेगा कौन सा ग्राफ इसमें इसका है, इसका है, इसका, ठीक है। तो इन चारों पे हम ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको एक ग्राफ बनाती हूँ, पहले उसकी ट्रिक बताती हूँ, फिर आप इन चारों को आराम से बना लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले ना हम इसका एक पढ़ते हैं ट्रिक वाला ग्राफ स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद आपको थोड़ा ही बचा है, वो थोड़े फॉर्मूलेज है इसके बाद, वो फिनिश हो जाएंगे बहुत जल्दी, फिर हमारा मतलब वीडियो ऑफ कंप्लीट। क्या है स्टूडेंट, देखिए फटाफट से इसको हम, हाँ ट्रिक हमारा ये है स्टूडेंट, आप ना पहले ऐसे बनाना ये ग्राफ, फिर ऐसे बनाना, ठीक है,
और ऐसे बनाने के बाद आप यहाँ से ऐसे चलना और फिर ऐसे हो जाना, ठीक है। और ऐसे होने के बाद और फिर ऐसे हो जाना, ठीक है। ऐसे हो गया, देखो। और ये यहाँ से चले थे हम लोग ऐसे, ठीक है, ये चल गए। और फाइनली ये यहाँ से हम ये यहाँ पर भी गए हैं, ठीक है। और फिर यहाँ से हम थोड़ा इसको नीचे नीचे कर लेते हैं ऐसे करके, यहाँ यहाँ डेल्टा आ रहा है ये इसके, यहाँ आ रहा है डेल्टा इक्विवेलेंस पॉइंट आ रहा है ये भी, ठीक है। अच्छा, याद रखना स्टूडेंट, ये जो वाला पोर्शन है, एक तो ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन, ये दो पोर्शन दिख रहे हैं ना आपको, है ना। तो बेटा ये वाला जो पोर्शन है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस के लिए रहेगा, और ये वाला पोर्शन भी स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस के लिए रहेगा। लेकिन जो ये पोर्शन जा रहा है आपका, ये नीचे वाला, ये वाला और ये वाला पोर्शन किसके लिए रहेगा? ये वाला पोर्शन ऐसे जा रहा है स्ट्रेट आपका, ये रहेगा वीक बेस या वीक एसिड, कुछ भी हो सकता है, मतलब वीक के लिए रहेगा ये पॉइंट, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब ये वाला पोर्शन जो ये किसके लिए रहेगा स्टूडेंट? ये पोर्शन भी वीक के लिए रहेगा, चाहे आपका वीक एसिड हो वीक बेस हो। मैंने क्या बोला, अगर ऐसा कुछ पोर्शन होगा, अगर वीक एसिड वीक बेस या कुछ भी आए तो उसका ग्राफ ऐसे जाएगा इस टाइप से, या ऐसे जाएगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे भी आए, उनका ग्राफ हमेशा यू वाला जाएगा, ऊपर से ऐसे और इधर के लिए ऐसे। आपको ये मेन ग्राफ ट्रिक के साथ याद रखना है बस। अगर आपको ये ग्राफ याद है तो देखो, इसी को देखते हुए ग्राफ बनाएंगे सारे। पहला बनाते हैं ग्राफ स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना, प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का, ठीक है। अब हुआ क्या, इसको ऐसे बनाओगे, ऐसे यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे बेस है टाइट्रेट एलिमेंट, यहाँ पे आप ले रहे हो कंसंट्रेशन, ठीक है, जो भी आप हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आपने क्या करा, ये स्ट्रॉन्ग के जो ग्राफ, अब तो मैंने क्या बोला, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसका ग्राफ सीधा ऐसे करके आएगा, ये ऊपर को जाएगा नहीं जाएगा, तभी तो इसका ग्राफ ऐसे होता है, फिर ऐसे हो जाता है। देखा होगा बेसिकली आपने, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का ग्राफ हमेशा ऐसे ही होगा, यूं आया सीधा फिर इधर को निकल गया, यूं आया सीधा इधर को निकल गया, मतलब ये दोनों तरफ, ये वाले दोनों कर्व आपकी आई नहीं आई, ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का ग्राफ होगा बेटा। और ये क्या हो गया आपका इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक है। क्या फॉर्मूला, कौन सा एग्जांपल है, HCl NaOH, ये दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इससे क्या बनेगा, NaCl सॉल्ट। क्लियर स्टूडेंट, ये ऐसे हम इस ग्राफ को ट्रिक से याद करते हैं बेटा, ठीक है। तो फाइनली ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का ग्राफ हो गया, यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है, और इसमें इक्विवेलेंस पॉइंट है। मतलब हुआ फाइनली ये कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड था उसका जो H+ आयन की वजह से पहले मतलब बढ़ना शुरू हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, डिक्रीज होते होते फिर जैसे कंप्लीटली इक्विवेलेंस पॉइंट आया, जब Na+ के OH आयन ने H+ आयन को मतलब दबा दिया, रिप्लेस कर दिया, न्यूट्रल कर दिया, फिर दोबारा से हमने NaOH को ऐड किया, फिर से OH आयन की वजह से, हुई NaOH आपका स्ट्रॉन्ग है तो OH की वजह से इसकी क्या फिर से मतलब यहाँ पे इंक्रीज हो गया, देखो, ठीक है, इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, देख लो, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, स्ट्रॉन्ग। अब मैं बनाती हूँ कौन सा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के लिए, इसको देख के सारे बन जाएंगे आपके, ठीक है स्टूडेंट। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के लिए, या फिर ऐसा करो, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को ले लो, ठीक है। अब मैं इसको वीक कर दूं, इसको वीक एसिड कर दूं और इसको स्ट्रॉन्ग बेस कर दूं, है ना। वीक एसिड में कौन आता है बेटा, CH3 स्वीटबल OH, स्ट्रॉन्ग बेस में कौन है, NaOH, ठीक है। अब हमने उल्टा कर दिया, तो बेटा वीक में मैंने क्या बताया कि सीधा ऐसे आके यूं यहाँ चला जाएगा, वीक वाला पोर्शन ये बनेगा, फिर स्ट्रॉन्ग में ऊपर चला जाएगा। तो ग्राफ कैसा बना है इसका, बड़ा आसान ग्राफ है, देखो पहले यहाँ से चलेगा सीधा ऐसे करके ऐसे, फिर सीधा ऊपर को हो जाएगा ऐसे करके, देख लो, यहाँ से कम यहाँ पे ज्यादा हो गया, क्योंकि यहाँ बेस क्या होगा आपका स्ट्रॉन्ग, एसिड क्या होगा वीक, तो वीक के वाला पोर्शन आया नहीं आया, देखो ये वाला ग्राफ, ये हमारा ये बन गया ग्राफ, ठीक है स्टूडेंट, ये बन गया हमारा वीक के लिए। तो उसको थोड़ा सा नीचे दिखाएंगे ऐसा करके, ये बन गया वीक के लिए, और ये हमारे यहाँ पे आ गया इक्विवेलेंस पॉइंट इसका यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा आया इक्विवेलेंस पॉइंट, ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या करें, अब दोनों को वीक ले ले, दोनों को वीक ले ले, वीक कौन होता है बेस, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये तो वैसे तो यही रहेगा वीक में। अब तो ये वाला देखो बेटा, ये वाला पोर्शन आएगा और एक ये वाला आएगा वीक में कौन सा आएगा, ये वाला
और ये वाला कांस्टेंट वाला, मतलब वीक में पहले डिक्रीज होगा फिर ऐड करोगे तो फिर कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो वीक का मैं ही दिखा देती हूँ स्टूडेंट आपको, वीक का देखो फटाफट से हम लोग। तो वीक में क्या होगा बेटा, हाँ वीक में पहले ऐसे देखो, ये देखो ऐसे आया पहले, ये ऐसे करके, तो ये पहले ऐसे आएगा फिर ये ऐसे हो जाएगा। देखो स्टूडेंट ये बन गया नहीं बन गया हमारा, पहले ऐसे आया फिर ये ऐसे हो गया, ये बन गया हमारा वीक एसिड और वीक बेस के लिए। मतलब ये वाला पोर्शन आ गया वीक के लिए, ये वाला और ये वाला मैंने आपको पहले बताया, वही ग्राफ आ गया, देख लो स्टूडेंट, ठीक है। अब आपका एक बचा है बेटा, एक कौन सा बचा है, वीक एसिड वीक बेस, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग वीक एसिड, आपका बचा है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का, वो ऑर्डर करिए फटाफट से हम लोग, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, ठीक है, वही बना लोगे आप लोग, आसान है। मेन ग्राफ तो ये है, ये आपको समझ में आया, सब आगे समझ में, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन हो गया HCl, वीक बेस कौन हो गया आपका NH4OH। मतलब पहले क्या होगा, पहले स्ट्रॉन्ग एसिड HCl के वैसे पहले थोड़ा ग्राफ मतलब इंक्रीमेंट होगा, कंडक्टिविटी का क्या होगा, इंक्रीमेंट इंक्रीज होगा, फिर वीक की वजह से ये इधर को चला जाएगा, मतलब फिर कम हो जाएगा, फिर उसके बाद कम होगा तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा स्टूडेंट, देखो पहले स्ट्रॉन्ग का तो ऐसे बनता है, ये स्ट्रॉन्ग का बन के आ रहा है, ये स्ट्रॉन्ग का पहले ऐसे ही बना फिर ये ऐसे हो गया, ठीक है। एक मिनट, ये आया यहाँ पे ऐसे करके आया, पहले पहले स्ट्रॉन्ग के लिए आया, ये हम बताया स्ट्रॉन्ग के लिए होता है ऐसा, स्ट्रॉन्ग, फिर बेटा धीरे से ऐसे करके ये ऐसे हो गया, ये थोड़ी सी बड़ी इंक्रीज हुई फिर कांस्टेंट हो गई, ठीक है। ये हमारा इसके लिए होगा ग्राफ। यहाँ पे ये हमारा क्या है इसका इक्विवेलेंस पॉइंट, इस इक्विवेलेंस पॉइंट पे स्ट्रॉन्ग एसिड और ये बेस से पूरा न्यूट्रल हो गया, और इसके बाद हमने थोड़ा इसमें NaOH ऐड किया, तो थोड़ा बढ़ने के बाद फिर कांस्टेंट हो गया बेटा, ये हमारा इसके लिए ग्राफ हो गया। अब नहीं बेटा एक आता है मिक्सचर के लिए ग्राफ, मैं मिक्सचर का एग्जांपल एक ही लूंगी, ज्यादा नहीं लूंगी, आपको बताऊं, ठीक है। मिक्सचर में क्या होता है, उसमें हम मिक्सचर लेते हैं हम एसिड और बेस का, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस, दोनों का मिक्सचर लेंगे, 2 एसिड 2 बेस, फिर हम देखेंगे उसमें ग्राफ कैसा जाता है। तो मैं आपको उसको एक एग्जांपल करा देती हूँ, कौन सा वाला, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक बेस, ठीक है स्टूडेंट। अब इसका ग्राफ बना दो, कैसे बनेगा देखो, इसे बना देती हूँ ग्राफ में। अभी मिक्सचर हो गया, अभी ये अभी 4 कंपोनेंट हो गए, 2 से बेटा, 4 नहीं है, 2 नहीं है, 4 हो गए, है ना। इसको देख लेते हैं फटाफट से हम लोग जल्दी से, तो इसको कर देंगे फिनिश। आई होप आपको समझ में आएगा स्टूडेंट, चलो कोई नहीं। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इसका ग्राफ बनता है हमारा ये वाला मिक्सचर वाला। देखो मिक्सचर वाला बेटा ऐसे ही बनेगा, इसकी तरह ही बनेगा, जैसे मैंने ये बनाया था ना अभी, ये वाला इसी का ही फॉर्म समझ लो। तो कैसे बनेगा, इसको ना आप पहले ऐसे करके लेकर आओगे और फिर ऐसे करके ऐसे कर दोगे, बस बन गया, ठीक है। एक तो ये बना इसका इक्विवेलेंस पॉइंट, एक ये बना इसका इक्विवेलेंस पॉइंट, मतलब स्ट्रॉन्ग के लिए आया फिर वीक के लिए कम हो गया, फिर यहाँ वीक के लिए कम होगा फिर स्ट्रॉन्ग के लिए बढ़ गया, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है ना वीक, तो उस हिसाब से ही वही वाला ग्राफ बन गया सेम आपका। ये ग्राफ आपका हो गया मिक्सचर वाला, मिक्सचर के लिए हो गया ये वाला ग्राफ, इसको ऐसे आपको माइंड में याद रखना है स्टूडेंट, ठीक है। चलो ये आपको बात समझ आ गई। अभी आपको बेटा कंडक्टर टाइट्रेशन खत्म हो गया, ठीक है। अब मैं आपको ना फटाफट से ना वो लिखा दी, कुछ फॉर्मूले मैं कुछ फॉर्मूले लिखा देती हूँ आपको पीएच बीएच के, वो तो देखते जाना है आप लोग, उसमें न्यूमेरिकल आते हैं फटाफट से। अब ज़्यादा लंबा काम नहीं है, अब बहुत हम लोग पढ़ेंगे स्पीड में, ठीक है स्टूडेंट। देखो पहला फॉर्मूला क्या है हमारा स्टूडेंट, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ पीएच वाला, पीएच बराबर पीके प्लस लॉग साल्ट अपॉन एसिड। बेटा ये वाले फॉर्मूले में सब लिख रही हूँ ना आपके लिए, ये पढ़ के जाने हैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है स्टूडेंट। एक और बेटा पीएच का फॉर्मूला, पीएच 7 इसका है 7 प्लस हाफ, हाँ 7 प्लस हाफ, ठीक था, 7 प्लस हाफ ब्रैकेट में पीके है ना प्लस यहाँ पे आएगा लॉग ब्रैकेट में सॉल्ट, ये आएगा बेटा, ये होगा हमारा फॉर्मूला,
ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। पीके प्लस लॉग साल्ट और बाहर क्या 7 प्लस हाफ। ठीक है स्टूडेंट, एक फॉर्मूला आई थिंक आप सबको पता है, के डब्ल्यू बराबर के इंटू के वी होता है। के डब्ल्यू क्या है, वाटर का कांस्टेंट, के एसिड का, के वी, इन दोनों का रिलेशन आपको याद होना चाहिए, कभी इसमें न्यूमेरिकल आया था स्टूडेंट। ठीक है, और एक फॉर्मूला आपको मैं पूछती हूँ तो क्वेश्चन आ रखा है आपका पीवाईक्यू में, उसमें क्या होता है, दो सोल्यूशन की ना पी के वैल्यू दे रखी होती है और आपसे उसकी ना वो आइसोलेक्टिव पॉइंट पूछता है, वो आपका आ रखा है, तो बेटा उसका फॉर्मूला याद कर लो, पी आई बराबर पी के ए प्लस पी के वन पी के ए वन पी के ए टू अपॉन 2। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, ये फॉर्मूले हो गए, ये फॉर्मूले तो पढ़ते जाने हैं आपको। अगला आता है स्टूडेंट, क्या देखो अगला, देखो फटाफट से, अगला हमारा है स्टूडेंट्स क्या, अगला बचा है हमारा, आपको ना थोड़ी डिवाई हक्कल स्क्रीनिंग लेंथ, बेटा यहाँ से बहुत न्यूमेरिकल आते हैं, इसको जरूर देखते जाना। डिवाई हक्कल स्क्रीनिंग लेंथ, इसका फॉर्मूला देखो बस, थ्योरी वोरी कुछ नहीं पढ़ना आपको। ठीक है, फॉर्मूला क्या बेटा, इसको ना इससे दिखाते हैं, कापा इनवर्स कहते हैं इसको, के बहुत लोग के भी कहते हैं, कापा इनवर्स बराबर है ना ई नॉट, इसे बोलते हैं ना एप्सिलॉन नॉट, वही है ई आर के बी, ये के बी है, के बी टी अपॉन में बेटा 2e स्क्वायर एन ए आई, जहां एन ए क्या है, एन ए एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, एन ए क्या है, एवोगैड्रो नंबर, ई इलेक्ट्रॉन, आई क्या है, आयनिक स्ट्रेंथ किसकी, आयंस की, ये क्या है ई नॉट, ये आपका है परमिलिविटी मतलब एप्सिलॉन नॉट, ई आर, ये सब मैं लिख देती हूँ बेटा ये आपको। ठीक है, अब इस रिलेशन से आपको क्या मालूम पड़ा है कि जो के इनवर्स है वो टेम्परेचर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और आई के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ई आर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आपको इस फॉर्मूले से रिलेशन पूछ देता है, कभी कभी न्यूमेरिकल भी पूछता है और बेटा वो भी पूछता है रिलेशन, तो ये भी लिख लो, के इनवर्स किसके है, ई आर की, क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला हो गया। चलो अब इसको ना मैं के इनवर्स के फॉर्म में ना लिख के अगर मैं के फॉर्म में लिखूं तो बेटा उल्टा हो जाएगा फॉर्मूला, ये तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, के बराबर ये पहुंचेगा ऊपर है ना 2e स्क्वायर एन ए आई, है ना, तो मेरा फिर बेटा फॉर्मूला ये वाला बनेगा, ई स्क्वायर एवोगैड्रो नंबर आयनिक स्ट्रेंथ अपॉन ई नॉट ई आर के बी टी। ये मैंने इसको चेंज कर दिया, मतलब इसको मैंने इनवर्स को हटा दिया, तो इनवर्स को हटाने के बाद जो फॉर्मूला बना और अंदर क्या बना बेटा इसके अंदर वो भी देख लो, इसके ऊपर बनेगा अंदर इनटू में समेशन सी सी आई जेड आई का स्क्वायर। ये सी आई क्या है बेटा, सी आई आपकी कंसंट्रेशन जो गिवन है, जेड क्या है आपका चार्ज, जितना चार्ज होगा उतने उसका स्क्वायर करना, और सी आई लेना, इस इनका स्क्वायर कर देना बेटा कंसंट्रेशन का। ठीक है, हाँ इसमें ना सी आई जेड आई में पूरे का स्क्वायर होगा आपका, पूरे का स्क्वायर है। ठीक है स्टूडेंट, सी आई और जेड आई थिंक पूरे का नहीं है इसमें शायद, वो एक्टिविटी में है शायद, इसमें नहीं है शायद, इसमें सी आई जेड आई का स्क्वायर है, चार्ज का स्क्वायर है, तो जितने भी आपके मतलब अगर दो कंपाउंड है सी एल एच तो दोनों को जोड़ना, उसका कंसंट्रेशन उसका चार्ज का स्क्वायर प्लस दूसरे का कंसंट्रेशन उसका चार्ज का स्क्वायर, तो ये हमारा बन गया समेशन सी आई कंसंट्रेशन और जेड उसका चार्ज का स्क्वायर। ये हमारा पूरा फॉर्मूला, ये हमारा के इनवर्स का हमने रिवर्स कर दिया, के कर दिया, तो यहाँ से दो भी गायब हो बेटा इसमें से। ठीक है, इन दोनों को बोले फॉर्मूले आप याद कर लेना, इसको देख लेना अच्छे से। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा था आज का टॉपिक, जहाँ पे ई, हाँ यहाँ पे बेटा ये जो है ना ई आर हमारा क्या है, यहाँ पे ई आर है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ई नॉट क्या है, ई नॉट को हम बोलते हैं स्टूडेंट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वैक्यूम, खाली जगह का स्पेस जो बताता है वो ई नॉट होता है। ई आर क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, और के भी आपका कांस्टेंट है, ई इलेक्ट्रॉन है, एन ए क्या है एवोगैड्रो नंबर, आई क्या है आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ आयंस। ठीक है स्टूडेंट, ये समझ में आ गया। अब मैं आपको ना एक फॉर्मूला इसका बता देती हूँ, जो
आई यहाँ पर आया ना बेटा, ये आई अब इसमें ऊपर चला गया और उस आई का फॉर्मूला मैंने ये लिख दिया है। अब इस आई को मैं अलग से बता देती हूँ आपको, ठीक है बेटा। ये फॉर्मूला देख के जाना फटाफट से आप लोग, ये होते इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको करते हैं हम लोग रफ जल्दी से, और हम फटाफट से आते हैं आयनिक स्ट्रेंथ पर। तो बेटा आयनिक स्ट्रेंथ से एक न्यूमेरिकल देखने को मिल जाता है, इसीलिए हम इसको कर लेते हैं। तो फॉर्मूला होता है आई बराबर समेशन, समेशन सबको जोड़ना है बेटा, और ये हाफ, ठीक है, ये हमारा हो गया हाफ। और इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पर एम आई एंड एम, अब हाँ लोगों को सी लिया था, यहाँ पर एम लिया है बेटा, एम आई जेड आई स्क्वायर, ये है हमारा इसका फॉर्मूला, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो ये हमारा फॉर्मूला हुआ स्टूडेंट, इसमें हमने एम आई जेड आई स्क्वायर ले लिया, हाफ से एक न्यूमेरिकल करके देखते हो तो क्लियर हो जाएगा हमारा। हाफ तो आएगा बेटा बाहर इसमें स्ट्रेंथ में, एम आई उसका कंसंट्रेशन, जो भी कंसंट्रेशन रहा होगा, जेड उसका चार्ज का स्क्वायर। सपोज मेरे पास एक, हम करते हैं इसको न्यूमेरिकल, थोड़ा देख लेते हैं इसको। जैसे मैंने ये लिया Na2SO4, इसमें टूटेगा ये 2Na पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे ना देखना ये स्टूडेंट, यहाँ पर दो है ना, यहाँ पर दो है, दो Na है ना यहाँ पे, और एक SO4 है। तो इसके लिए हम कैसे पुट करेंगे फॉर्मूला, हाँ देखो फॉर्मूला बेटा, और Na का बेटा कंट्रीब्यूशन यहाँ पे कितना दे रखा है 0.01, इसका भी नहीं दे रखा है, ठीक है। तो फाइनली हमारा जो फॉर्मूला बनेगा, देखो हाँ हम लोग सही थे, हाफ है ना, Na कितने 2, तो 2 कंसंट्रेशन कितना है इसका, जितने नंबर ऑफ आयंस होते हैं वो भी आते हैं, उसकी आती है कंसंट्रेशन, है ना, इनटू जेड। देखो एम आई का मतलब कंसंट्रेशन, उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो भी हैं, 2 3 एक है तो एक ही आता है यहाँ पर, ये इनटू में जेड का स्क्वायर, मतलब इसका चार्ज कितना है आपका +1, तो 1 का भी क्या स्क्वायर, प्लस समेशन है ना इसमें। अब दूसरा वाला हमारा, अब इसका नेगेटिव का देखो, इसमें प्लस नेगेटिव कितना है 1 मॉलिक्यूल, अमाउंट कितना है 0.01, इनटू चार्ज कितना है -2, तो ये प्लस का 1 था, ये -2 का स्क्वायर कर दो। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। ऐसे करके हम इसका बेटा निकालते हैं, आयनिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला ये होता है, मतलब आयनिक स्ट्रेंथ में ना इसका ही करते हैं स्क्वायर, इसका नहीं करते हैं, और आगे हाफ होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला जरूर आप ध्यान रखना, इसमें न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। उसका खत्म होने वाला है आपका, एक बेटा फॉर्मूला बचा है आपका क्या, ये था आयनिक स्ट्रेंथ, ये होता है मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट, बेटा वहां से भी आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है। मैंने सारे फॉर्मूले लिखा दिए, कोई नहीं छोड़ा आपके लिए, ये आप बस करके चले जाना, ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट फॉर्मूले, इतना ही पढ़ लो आप बस, मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट, मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या होता है स्टूडेंट, ये इसका फॉर्मूला देखो, log 10, इसे गामा से बनाते हैं प्लस माइनस, बराबर -0.592 ब्रैकेट में ZA ZB, ये सॉरी मॉड है बेटा, ब्रैकेट नहीं मॉड है, और √i, बेटा ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। √i क्या है यहाँ पे, अंडररूट में i क्या है आयनिक स्ट्रेंथ, ZB क्या है आपके चार्ज, दो से कंपाउंड में दो होते हैं ना प्लस माइनस, दोनों का चार्ज है, ये मोड में, ये एक डिजिट है, ये माइनस है, यहाँ पर कभी आपको ए देखने को मिलेगा, ये ए का वैल्यू बेटा, ठीक है। ये आपका गामा प्लस माइनस क्या है, मीन आयनिक एक्टिविटी कोएफिशिएंट क्या है, log 10 होता है, ठीक है स्टूडेंट। ये आपको एक फॉर्मूला हो गया है। अब इसका मैं लास्ट फॉर्मूला बता रही हूँ, मीन आयोनिक एक्टिविटी, वो कोएफिशिएंट था, ये ओनली एक्टिविटी है बेटा, इस पे भी कभी कभी न्यूमेरिकल आता है, तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। मीन आयनिक एक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, तो मैं बोलूंगा उसको ए से दिखाते हैं हम लोग, ए प्लस माइनस, ठीक है, बराबर एक्स की वैल्यू एक्स, वाई की पावर वाई, ब्रैकेट में क्या आएगा म्यू और कोफिशिएंट की पावर एक्स प्लस वाई, मुझे भी याद हो गया फॉर्मूला, देखो ये भाई, ये पता है किसके जैसा है, आपने क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम, उसमें एक टॉपिक है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जैसे वो निकालते हैं ना वहां पर,
सेम वैसे इसको निकालते हैं बस, और कुछ नहीं करना, इस पे न्यूमेरिकल आता है बेटा, ठीक है। जहां पर अब देखो आप बोलोगे ये म्यू क्या है, यहाँ पर बेटा म्यू है मोलैलिटी, म्यू क्या है मोलैलिटी, और ये क्या है गामा टाइप का, ये वाला वही मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट, ये गामा। ये देखो जितने नंबर ऑफ आयंस होते हैं वो यहाँ पे आते हैं वही पावर में जाते हैं, जैसे 2Na है तो टू और 2U², 3Cl है तो 3 उसका स्क्वायर, तो इसका मतलब वो x की पावर x, y की पावर y, म्यू मोलैलिटी बाई कोफिशिएंट, और इनका जो जो पावर ऊपर आती है वो इन दोनों पावर का सम आता है, ये होता है हमारा मीन आयनिक एक्टिविटी। ठीक है स्टूडेंट, इतनी बात आपको याद रहेगी, आई थिंक सबको याद रहेगी ना। और एक फॉर्मूला और देख लो, इसका फॉर्मूला कुछ पूछता है, इसका 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 फॉर्मूला ये भी होता है A/C, C कंसंट्रेशन, A एक्टिविटी और ये आयनिक कोफिशिएंट, कभी कभी ना इसमें रिलेशन पूछ, और इसका वैल्यू ना, इसका वैल्यू बेटा हमेशा याद रखना, आइडियल सॉल्यूशन के लिए 1 होता है, कितना होता है 1, किसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका जो आपका बनना है ना ऐसे करके गामा सा बोलते हैं मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट। तो स्टूडेंट मैं सोचती हूँ आपके लिए वीडियो अच्छी आई है, मतलब आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे स्टूडेंट। ये मेरा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 1 शॉर्ट वीडियो, इसमें मैंने आपको 2011 से लेकर 23 के जितने भी PYQ हैं उसमें जो जो न्यूमेरिकल जो जो कंसेप्ट आए थे उन सबका निचोड़ बनाकर, सबके मैंने फॉर्मूले बनाकर, सारा आपको कुछ आपका छूट नहीं जाए वो मैंने सारा आपको एक इस सब में मैंने आपको सारा यहाँ पे बता दिया। आपको बस इतना ही पढ़ना है, इन्हीं को रिवाइज करना है, इन्हीं पर डिपेंड आपको न्यूमेरिकल एग्जाम में आनी ही है, इन पे न्यूमेरिकल करके देखनी है आप लोगों को। आप बस इतना ही करके जाना, आपको इसमें से 2 न्यूमेरिकल जरूर मिलेंगे, बी पार्ट में और सी पार्ट में। तो स्टूडेंट आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा, ठीक है, इसको बार बार आप इसको पॉज कर करके देखते रहना अगर समझ में नहीं आए, और ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो अगर हो सकता है तो मैं आपको इलेक्ट्रोलाइट ही, इससे पहले मैंने आपको ग्रुप थ्योरी भी कराई थी, लेकिन वो आपकी मतलब कंप्लीट नहीं हो पाई थी, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, कोई नहीं, वो जितना कराया वो आप उतना ही कर लेना। लेकिन इसको मैंने पूरा कंप्लीट कराया है, मैंने पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जितने मैंने कोई फॉर्मूला छोड़ा नहीं होगा इसमें मैंने सारे के सारे फॉर्मूले कराए, सब बताया है मैंने इसमें, ठीक है। और जो बेसिक है छोटा मोटा, जैसे ई आपका वो फॉर्मूला 12th क्लास में है आपका, कि जो हम पोटेंशियल निकालते हैं टोटल सेल का, वो ई कैथोड माइनस ई एनोड लेते हैं, तो वो तो आप जानते हो, वो बेसिक नहीं कराया मैंने क्योंकि इतना टाइम है नहीं, इतना टाइम हम लोग कर नहीं पाते ना, इतनी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है हम लोगों की, तो वो मैंने नहीं कराया। लेकिन मैंने जो ये आपको सब कराया है ना, यहाँ से सारे क्वेश्चंस आते हैं, और देखना आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको क्वेश्चंस मिलेगा, इन्हीं फॉर्मूले से, यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे आपको, मिनिमम 2 क्वेश्चन तो मिलेंगे, एक 4 मार्क्स में, एक 2 मार्क्स में। तो आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलेंगे आपसे, आई होप कि न्यू वीडियो अगर मैं लेकर आऊँगी तो टाइम रहता है तो मैं बनाऊंगी आपके लिए, अदरवाइज आप ये दोनों वीडियो को अच्छे से देखना। तो स्टूडेंट मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इंटरेस्टिंग अच्छे से चैप्टर टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू।